पेचीदा मोड़ लेती जा रही है ये कहानी। रोजी और प्रभात की मिलने से जल रही है रानी। सुनिए ये कहानी जानी अनजानी, और जानिए क्यों आया नीलम के नैनों में पानी। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल अग्रवाल और आपके लिए लेकर आई हूँ कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 89वां भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि मंजीत हरीश और वैशाली को प्रभात के दिल की बात बता देता है, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी रानी गलती से प्रभात की अंग्रेजी का मजाक उड़ा डालती है, जिससे प्रभात को अपमानित महसूस होता है और रानी को इसके लिए सबसे डांट पड़ती है और वो प्रभात से अंत में माफी मांगती है। विशुद्ध गढ़वाली भोजन करवा प्रभात की माताजी सब पर अपनी ममता उड़ेलती हैं और रानी को एक तरह से शगुन का सिक्का देकर रिश्ता पक्का कर देती हैं। अब आगे। हर एक कमरे में झूलती चिड़िया बोलने लगी थी। सूरज उत्साह से सबके कमरे के डोरबेल का स्विच दबा रहा था। प्रीत ने वैशाली को दरवाजा खोलने कहा और दूसरे कमरे में मंजीत नींद में आंखें मलता हुआ डोर खोलने के लिए उठा। तीसरे कमरे में प्रभात के सपनों में खोई रानी नीलम से दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी, क्या जीजू आप हैं? वैशाली ने सूरज को आंखें मलते हुए देखा। तो आप क्या समझी हरीश है? सूरज ने उसे चिढ़ाया। अरे नहीं जीजू, मैं समझी मैं देहरादून में हूँ और मेरी हिटलर मॉम मुझे जगाने आई हैं। बाकी सब तब तक अपने अपने कमरों से निकल आए थे। क्या हो गया? चलो हम सब चाय पार्टी करने जा रहे हैं, सूरज ने उत्साह भरी आवाज में सबसे कहा। मंजीत ने हरीश को उठाया और वैशाली ने प्रीत को। नीलम रानी को जगाने के लिए चली गई। सूरज के निर्देशानुसार वे लोग बिना नहाए केवल ब्रश करके हॉल में इकट्ठा हुए। चाय कहाँ है? हरीश ने पूछा। चाय यहाँ नहीं, कहीं और मिलेगी, पाखी आते हुए बोली। उसने लाइट ग्रीन कलर का एक हाफ स्लीव नाइट सूट पहना था और उसके हाथ में एक हैंडबैग था। मतलब हम पिकनिक जा रहे हैं? वैशाली ने खुशी भरी आवाज में कहा। यस माय डार्लिंग, सूरज ने पाखी के स्टाइल में कहा। सब अपने एक एक जोड़ी कपड़े निकाल लाए और चलने लगे। राधा काकी गाड़ियों में पिकनिक का सामान रखवा रही थी और शंकर काका मंगलू को दरिया रखने के लिए कह रहे थे। झुमकी काकी के आगे पीछे डोलती हुई चाय का सामान डिक्की में रख रही थी। कैलासिया भी उनके साथ जाने के लिए आई। शिबू माली के दोनों बच्चे भी उसके साथ थे। 3 गाड़ियों में सवार होकर वो पिकनिक मंडली अपनी मंजिल की तरफ चली। पहाड़ से गिरते झरने को देखकर सभी को रोमांच हो आया। मंजीत सूरज और हरीश को पकड़कर झरने में नहलाने लगा। प्रीत पाखी के साथ झरने में भीगती हुई उसे भिगाने लगी। नीलम उन लोगों की तस्वीरें खींच रही थी। तभी वहां पर प्रभात और फ्रांसिस आए। रोजी और लिली उनके साथ थे। वो भी इस मंडली में शामिल हो गए। फ्रांसिस ने नीलम के हाथ से कैमरा ले लिया तो नीलम रानी को खींचकर पानी में उतर गई। रोजी और लिली झुमकी को जितकर अपने साथ ले गई। वह आंखें बड़ी कर इतने बड़े झरने को देख रही थी। मंगलू बच्चों के साथ इधर उधर कूदने लगा। पाखी ने काकी को पुकारा, जो किनारे खड़ी सबको देख रही थी। आओ ना काकी। काका भी सूरज के बुलाने पर नहाने लगे। फ्रांसिस सबकी फोटो खींचता हुआ इधर से उधर घूम रहा था। मंजीत उसके पास आया और कैमरा प्रभात को देकर उसे पानी में ले गया।
सब मस्ती करने लगे। प्रभात के हाथ में प्लास्टर था, इसलिए वह घर से ही नहाकर आया था। दूर खड़ा वह सबको देख रहा था और उनकी तस्वीरें ले रहा था। रोजी की अदाएं उसे पल पल अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। आज वह रोजी से अपने प्यार का इजहार कर ही देगा। यह सोचता हुआ वह इधर उधर घूमने लगा। सूरज पाखी को लेकर उसका हाथ पकड़कर रोमांस करने लगा। हरीश ने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। हमारा नंबर कब आएगा? फ्रांसिस ने नाटकीय अंदाज में कहा। हम लोग तो 0 बॉल पर ही आउट हो गए हैं, मंजीत ने जवाब दिया। नीलम और रानी उनकी बात सुन रही थी। रानी को कुछ समझ नहीं आया, पर नीलम समझ गई कि मंजीत ने क्या कह दिया है। उसे थोड़ी आशा बंधी। आज वह मंजीत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देगी, सोचकर वह मुस्कुराई। कैलाशिया बच्चों का ध्यान रख रही थी और उन्हें पानी में दौड़ लगाने के लिए बार बार मना कर रही थी। नहाकर सब लोग कपड़े बदलने के लिए चल दिए। रोजी भी पाखी के बुलावे पर आई, पर रानी को रोजी का आना जरा भी नहीं सुहाया। उसने बेमन से रोजी के अभिवादन का उत्तर दिया। प्रभात के साथ रोजी के घुलने मिलने से उसे बहुत जलन हो रही थी। रोजी को भी तब तक लिली के सौजन्य से प्रभात और रानी के रिश्ते की बात पता चल गई थी। उसने आकर रानी और प्रभात दोनों को बधाई दी। रानी का चेहरा खिल गया, पर प्रभात थैंक यू भी नहीं बोल पाया। तुमने मुझे बताया नहीं प्रभात, रोजी ने शिकायत की। मुझे भी खुद कहाँ पता था मिस रोजी कि माताजी मेरा ऐसे रिश्ता पक्का कर देंगी, उसने रोनी सूरत बनाकर रोजी से कहा। मंजीत ने उसे इस चक्रव्यूह से निकलने का मंत्र दिया था। रानी दूर से रोजी और प्रभात को बात करता हुआ देख रही थी। नीलम ने उसे चिढ़ाया। तगड़ा कंपटीशन होने वाला है रानी दीदी, संभल कर। कैलाशिया और झुमकी काकी के कहे अनुसार सबको चाय पिलाने लगी। मसूरी में काकी के अलावा इतनी अच्छी चाय कोई और नहीं बना सकता, सूरज ने तारीफ करते हुए कहा। मैं भी नहीं, पाखी ने पूछा। बना सकती हो, पर चाय नहीं, काढ़ा। सूरज ने शादी से पहले वाली बात उसे याद दिलाई। सब हंसने लगे। एक दिन में ऐसी ही चाय बनाकर तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगी, पाखी ने जवाबी हमला किया। वो तो तुम ऐसे ही बंद कर देती हो मेरी चिड़िया। सूरज ने उसके होठों की तरफ इशारा किया। पाखी शर्माई। बाकी सब उसे छेड़ने जो लगे थे। भाभी जी, इन्हें जरा काबू में रखिए, कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, हरीश ने ठिठोली की। एक स्टॉल पर पनीर के पकौड़े और समोसे मिल रहे थे। शंकर काका सबके लिए लेकर आए। फ्रांसिस कैम्प्टी फॉल के स्पेशल कटलेट लेकर आया। प्रभात की माताजी ने पोहे बनाकर भेजे थे। नमकीन सेव डाल लड़कियां उसे मजे से खा रही थी। हमें भी पास करो, सूरज ने रिक्वेस्ट की। प्रभात दूसरा टिफिन लेकर आया। आप सबके लिए भी है। लिली टिफिन लेकर सबको सर्व करने लगी। फ्रांसिस ने मांगा तो उसने उसे ठेंगा दिखाया। इतना तो खा चुका है तुम, पेट फट जाएगा तुम्हारा। खिलाने वाला अगर लिली जैसा खूबसूरत गर्ल हो तो पेट में और जगह हो जाएगा। फ्रांसिस ने भी उसके नहले पर दहला दे मारा। ये सब के सब मजनू के खानदान वाले हैं, प्रीत ने कमेंट किया। अरे भाई, हमने तो चर्च वाली शादी सिर्फ फिल्मों में देखी है, रियल में कब दिखाओगे? हरीश ने पूछा। अब हम अकेला तो शादी नहीं कर सकता, कोई हाँ भी तो करना मांगता। फ्रांसिस ने एक नज़र नीलम को देखा, फिर लिली को। वह अभी भी दोनों के बीच में कंफ्यूज्ड था। तुम्हारा जैसे बेवकूफ से कौन शादी बनाएगा? लिली ने मजाक किया। रोजी ने भी उसका साथ दिया।
एक काम करो फ्रैंकी, तुम चर्च का घंटा से शादी बना डालो। कैम्प्टी फॉल से निकलकर वे सब लोग क्लाउड एंड पर जा पहुंचे। आलू सिंह ने देवदारों से घिरी एक जगह खोजी थी जहां वह पिकनिक करने का मशवरा दे रहा था। सबको उसकी बात जची। वहीं पर डेरा जमा। काका मंगलू और आलू सिंह की मदद से सब तैयारियां करने लगे। राधा काकी ने कैलासिया की लाई लकड़ियां निकलवाकर खाना पकाने का प्रबंध किया। सूरज हरीश और मंजीत को लेकर लड़कियों के साथ घेरा बनाकर सबको वहां की खास जगह दिखाने लगा। असल मसूरी तो ये है, कितना सुंदर है ना, और कितना अद्भुत। पाखी ने प्रकृति की अद्भुत रचना को निहारते हुए कहा। वैशाली इको पॉइंट पर सबका नाम लेती चहक रही थी। एक बार आई लव यू बोलो ना, हरीश ने जिद की। मैं नहीं बोलूंगी बाबा, वैशाली ने मना किया। कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। सूरज जो उनकी बात सुन रहा था दूर से बोला। कहते हुए उसने हरीश के अंदाज में पुकारा, आई लव यू वैश, आई लव यू वैश, आई लव यू वैश, आई लव यू वैश। आप बड़े वो हो जीजू। पहाड़ों से लौटती सूरज की आवाज सुन वैशाली ने पलटकर उससे कहा। और आपके वो तो जैसे बड़े भोले हैं। सूरज ने भी मुंह बनाया। हरीश को मजाक सूझा। उसने सूरज की नकल की। आई लव यू मेरी चिड़िया, मेरी चिड़िया, मेरी चिड़िया, मेरी चिड़िया। उसकी आवाज सुन पाखी ने पलट कर देखा। क्यों, कैसा उल्लू बनाया? हरीश ने चुटकी ली। क्यों भाभी जी, धोखा खा गई ना? मंजीत ने पूछा। ये हरीश जी ने शरारत की है ना? पाखी ने पूछा। नीलम और रानी भी अपने अपने प्यार के लिए कुछ कहना चाहती थी। आप भी बोलिए, प्रभात ने नीलम से कहा। नीलम ने कुछ लम्हे के लिए सोचा, फिर पुकारा, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। मंजीत की सांसें ठहर गई। वह अपलक नीलम को देखने लगा। उसके कंठ का माधुर्य उसके कानों से होता हुआ उसके दिल में उतर रहा था। तू तो गया काम से मंजीत। इस कुड़ी नाल ब्याह न हुआ ना तो समझो मर ही जाना है। अपनी सोच में डूबा वह नीलम से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। सूरज उसके पास आया। मुझे लगता है नीलम तुझे चाहने लगी है, उसने धीरे से कहा। मंजीत के होठों पर मुस्कान आई। नीलम उसे अपलक देख रही थी। रानी ने उसे चेताया, पागल हो गई है? हाँ रानी दीदी, मैंने बहुत सोचा, ये मैंने क्या कर दिया है सब। नीलम की पलकें भीगने लगी। पाखी और प्रीत भी उसके पास चली आईं। मुझे माफ कर दो दीदी, कहती हुई नीलम प्रीत के गले से लगकर रो पड़ी। मंजीत और सूरज सब दूर से देख रहे थे। नीलू क्यों रो रही है? मंजीत ने उसके पास आती रानी से पूछा। अभी तक नहीं समझे? रानी ने रहस्यमयी मुस्कान दी। मंजीत को भरोसा करना मुश्किल हो रहा था, पर रानी की बात झूठी भी तो नहीं थी। एक्सक्यूज मी मिस रोजी। प्रभात ने ढलान पर से उतरती रोजी को पुकारा। वह पलटी। प्रभात को अकेला देख वह उसके पास आई। चलो ना, यहाँ क्यों रुक गए? रोजी ने पुकारा। लिली और फ्रांसिस आगे बढ़ गए थे। दरअसल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मिस रोजी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आर यू फाइन? रोजी ने उसकी परवाह करते हुए पूछा। वो मैं आपको बताना चाहता था मिस रोजी कि रानी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है।
व्हाट? फिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं? कहने का मौका ही नहीं मिला, ये सब इतना जल्दी हो गया। कैसा मौका? सहसा किसी ने उनकी तरफ आते हुए पूछा। तो दोस्तों, जिंदगी में ऐसे मौके कम ही होते हैं जब कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करता है। अब देखते हैं कि ये मौका किसके नसीब में लिखा है, मंजीत के, नीलम के, रोजी के या प्रभात के। अगर इनकी जोड़ियां बन भी गई तो रानी का क्या होगा, ये तो पता चलेगा अगले भाग में। तो सुनिएगा जरूर। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक पहुंचाइए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।